अगर हाथ पैर टूट गया तो तुम्हें कोई पूछेगा भी नहीं। लड़कियों का तो खेल ही नहीं है कबड्डी बावलियो। कबड्डी मेरी लाइफ है, जो मैं जी रही हूँ ना, ये कबड्डी है। अगर कबड्डी नहीं होती और मैं कबड्डी में नहीं होती तो आज मेरी लाइफ बिल्कुल अलग होती है। गांव की जो लड़की होती है कि जिसकी शादी हो जाती है 17-18 साल में, और जिसके इस एज में आके उसके 2-2, 4-4 बच्चे होते हैं, और मैं हाउसवाइफ की तरह घर संभाल रही होती। मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। 2 भाई हैं, 3 बहनें हैं। हम 2 बहन ट्विंस हैं जो दोनों ही कबड्डी प्लेयर हैं। वो स्पोर्ट्स कोटे से ही नॉर्दर्न रेलवे में कार्यरत हैं, और मैं अभी यहाँ पे एज ए कोच वर्क कर रही हूँ। मैंने कम से कम 13-14 नेशनल्स खेले हैं, जिनमें मैंने स्कूल नेशनल्स, रूलर्स जो टूर्नामेंट्स होती हैं वो, वुमेन नेशनल, सीनियर नेशनल, जूनियर नेशनल सारे खेले हैं, और ऑलमोस्ट सभी में मेरे पास मेडल हैं। शुरू में फैमिली सपोर्ट नहीं करती थी, लेकिन हमें एक धुन सी चढ़ गई थी गीता को और मेरे को कि नहीं यार, खेलना है कबड्डी ही खेलना है। तो हम छुप छुप के जाते रहे और स्टेट लेवल तक हम ऐसे ही खेल लिए। 2008 और 2009 में हम ना एक ऑल इंडिया खेलने आए हुए थे दिल्ली में शायद, तो वहाँ पे मैडम की टीम भी गई हुई थी। तो वहाँ पे हम मैडम से मिले। मैम ने बोला कि ऐसे ऐसे क्लब चलाती हूँ मैं, ये है। तो मैं एक अच्छी जगह हमें मिल रही है, अच्छा कोच मिल रहा है, क्योंकि हरियाणा में हमारे पास कोच भी नहीं था। खिलाड़ियों ने ये मेरी बात को नोट कर लिया ना गायत्री के लिए, वो इतने पॉइंट ले जाएंगे गायत्री से कि वो पागल हो जाएगी पॉइंट देते। मेरी बात समझ आई? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि बेटी को खिलाओ भी भाई, सेम अधिकार भी दो। बेटा और बेटी में फर्क क्यों? हमारे कबड्डी में ही ले लीजिए कि जो टूर्नामेंट होते हैं हमारे, जितनी भी प्रतियोगिताएं होंगी, उसमें लड़कों का जो कैश प्राइज होगा वो 1 लाख, लड़कियों का 50,000। क्यों भाई? लड़कियों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, घर से निकलने की उनकी मजबूरी है, पेरेंट्स उनको निकलने नहीं देते। कुछ माएँ उनको कहते हैं कि पहले घर का काम करो, कबड्डी इतनी जरूरत नहीं है। एक लड़की से 4 घर चलते हैं। अगर लड़की एजुकेटेड है और लड़की खेलती है तो वो आने वाली पीढ़ी भी सुधरती चली जाएगी। तो मेरा मानना यह है कि लड़की को उतना ही बढ़ावा दो, क्योंकि मुझे भी किसी ने दिया था। मेरा नाम नीलम साहू है। मैं एज ए फिजिकल एजुकेशन टीचर राजनगर पार्ट 1 में काम करती हूँ, और साथ साथ कबड्डी की कोचिंग देती हूँ लड़कियों को। सबसे पहले जो मैंने शुरुआत की वो मैदानगढ़ी मेरा गांव है, तो वहाँ पर पूरे गांव में सिर्फ मैं ही एक अकेली लड़की खेलती थी। तो गांव वाले उस समय बहुत सपोर्ट करते थे। मैं कबड्डी की बहुत अच्छी प्लेयर थी। इसी उसको मद्देनजर रखते मैंने भी फिर कबड्डी के खिलाड़ी बनाना शुरू कर दिया। पालम स्पोर्ट्स क्लब की शुरुआत मेरे फादर ने की थी, 91 के आसपास की था उन्होंने। शुरू में बैच जो हमारे पास था वो बहुत गरीब बच्चे थे। विजय इंक्ले स्कूल था, पालम की लड़कियां थी, काफ़ी कमज़ोर घरों से बच्चे थे। तो उन बच्चों के लिए बिना सुविधाओं के नहीं चल सकते थे, इसलिए हम लोगों ने क्लब बनाया। गरीब एक तो गरीब होता है, लेकिन ये बेचारे बहुत ही ज़्यादा गरीब घरों से बच्चे थे। किसी के माँ बाप हैं जो झाड़ू पोछा का काम करते हैं घरों में, कुछ के बाप हैं जो छोले भटूरे की रेडी लगाते हैं। वही बच्चे मेरे क्लब में अधिकतर आते हैं, और मेरा और मेरे परिवार का, उनका भी यही टारगेट था कि हम उन बच्चों को सुविधाएं देंगे जिनको कहीं से नहीं मिल पाती। मुझे 100% रिजल्ट चाहिए था किसी भी हालत में। उसकी ललक ने मेरे को ऐसा कर दिया कि बच्चों को रखेंगे। तो मैंने हस्बैंड से डिस्कस किया कि अजय सर इसका कैसे किया जाए। तो उन्होंने कहा कि हॉस्टल खोल दे। मैंने कहा खोल दो। तो उसके साथ तो चैलेंज ही चैलेंज थे। वहाँ की सराउंडिंग, लड़कियों को लेकर उनकी सिक्योरिटी, उनकी डाइट, उनका जो इक्विपमेंट्स जो ट्रेनिंग में चाहिए, उनके लिए जो शूज़,
उनके लिए वो मैट, उनके लिए यहाँ तक कि ग्राउंड के अंदर मिट्टी, मिट्टी के अंदर चूना। हमारे पास सच पूछो कुछ भी नहीं था। घर में अगर 2 बच्चे भी होते हैं तो पेरेंट्स को संभालने वही मुश्किल हो जाते हैं, और हमारे पास तो कम से कम 35-40 बच्चे हैं। अभी हमारे पास फ्री रूम सेट है। सर्दियों में हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है क्योंकि एक रूम में 10-10 बच्चे भी सो जाते हैं। लेकिन जैसे ही गर्मियाँ आएंगी, गर्मियों में इतनी प्रॉब्लम होगी ना। 3 रूम है तो एक रूम में अगर हमने 6 बच्चे भी रखे हैं तो 6 बच्चों में भी गर्मी लगती है। अभी सर्दियों में इतना बुरा हाल है कि बच्चे ग्राउंड में मिट्टी प्रैक्टिस करते हैं। मिट्टी के ग्राउंड में 5 बजे के या 6 बजे के बाद आप खेल ही नहीं सकते हैं। अगर आप नॉर्मली भी पैर रखते हो तो कितना दर्द होता है नंगे पैर। दिक्कतें तो बहुत आई, मकान भी नहीं है, खाने पीने में भी दिक्कत आ रही है। लड़कियां प्रैक्टिस पे निकल ली, फिर वो रूम पे आके बेचारी अपना फिर खाना खुद बना रही हैं। तो जो उनको परफॉर्मेंस के लिए एक ट्रेनिंग शेड्यूल चाहिए था वो हो ही नहीं पाता। जो एक डाइट चार्ट होना चाहिए, जो डाइट एक खिलाड़ी की होनी चाहिए, वो उनको मिलती ही नहीं। हर रोज जितनी प्रॉब्लम्स आई, हमने प्रॉब्लम को साइड में किया, उनको फेस करते रहे। लेकिन सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी और मेरा जो टारगेट रहा कि परफॉर्मेंस, बच्चों की परफॉर्मेंस। तो पालम स्पोर्ट्स क्लब ने इतना अचीव कर दिया कि दिल्ली में ही नहीं, पूरे इंडिया में पालम स्पोर्ट्स क्लब का एक अपना रुतबा है, एक नाम है, क्योंकि सबसे डिसिप्लिन क्लब है। हमारी कम से कम भी 12-13 लड़कियां अभी तक इंटरनेशनल खेली है। मतलब हमारे यहाँ से जो बच्चा खेलता है वो इंडिया के टॉप 7 में ही खेलता है। पालम स्पोर्ट्स क्लब की इतनी प्रोग्रेस, इतना रिजल्ट आने के बावजूद भी जो हमारी बेसिक सुविधा है कि हॉस्टल में लड़कियों को रखना है मुझे, तो यकीन करिए कि वो हॉस्टल भी ढंग का नहीं है। मतलब ये नहीं कह सकते कि वहाँ पर सारी सुविधाएं हैं। कई बार तो मेरे को ये भी दिक्कत आई कि जो मकान मालिक है वो मना ही कर देता है कि मैम इतनी लड़कियों को हम नहीं रखेंगे, इतना पानी खर्च कर देंगे, इतना कुछ कर देंगे। तो अब मुझे हर स्टेप पे ना लड़कियों को रोकना पड़ता है, अपने खिलाड़ियों को बोलना पड़ता है कि पानी मत खर्चना बेटा प्लीज़, क्योंकि हमारी मजबूरी है कि अगर उसने हमें निकाल दिया तो मैं कहाँ रखूँगी इन बच्चों को।